हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और आज हम बात करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस की। ठीक है, ऊंचाई एवं दूरी की। इस क्लास के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यदि एक 900 मीटर ऊंचे रेडियो टावर से एक भवन के शीर्ष और तल का अवनमन कोण 30 डिग्री 60 डिग्री तथा भवन की ऊंचाई पूछा है। देखो, जब भी अवनमन कोण दे रखा हो, ठीक है, लिखता हूँ। अवनमन मतलब नीचे की तरफ देखना, ठीक है। नीचे देखना है आपको, जैसे आप छत पे खड़े हो, नीचे की ओर देख रहा है। और उन्नयन कोण मतलब ऊपर की तरफ, ऊ से ऊपर आ गया, ठीक है, ऊपर की तरफ देखना है। बस इतना क्लियर कर लो, काम बन जाएगा। तो अवनमन कोण दे रखा है, ठीक है। तो बेसिकली किससे? भवन के शीर्ष और एक 900 मीटर ऊंचे रेडियो टावर से। भवन के शीर्ष और तल का अवनमन मतलब रेडियो टावर से नीचे देख रहा है, ठीक है। तो रेडियो टावर बड़ा होगा, अवनमन मतलब नीचे देख रहा है। अब उसके क्या पहले शीर्ष पर देखा, तो शीर्ष क्या है, ये देखो, भवन के शीर्ष मतलब भवन छोटा है, भवन के शीर्ष पर देखा। फिर क्या बोल रहा है, भवन के तल पर देखा। तो तल कहाँ है? यहाँ पे समझ लो भवन का तल है। तो ये भवन हो गया आपका, ठीक है, ये भवन है, ये रेडियो टावर है, क्योंकि रेडियो टावर से देख रहा है ना अवनमन मतलब नीचे की ओर। कोण हमेशा यहीं बनेगा। तो शीर्ष का अवनमन कोण कितना है? 30। तो ये यहाँ पे शीर्ष का अवनमन कोण हो गया 30, ठीक है, यहाँ बाहर लिख देता हूँ। और यहाँ का 60 हो गया। और देख लो, ये देखो बड़ा आ रहा है, ये देखो हल्का छोटा है, तो ये 30, ये 60। अब कुछ नहीं करना, अब हमको क्या रेशियो बनाने। अब यहाँ रखना, जब भी 30 डिग्री की बात आए तो सामने 1 बनेगा और आधार में √3 बनेगा। जैसे 30 डिग्री है तो यहाँ पे 1 लिख देना और यहाँ पे √3 लिख देना। और 60 डिग्री के लिए उल्टा कर देना, √3 और 1 हमेशा याद रखना, सामने √3। तो 60 डिग्री है तो 60 डिग्री देखो ये पूरा घेर रहा है ना, तो यहाँ पे √3 है 60 डिग्री का और नीचे 1। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको पता है ये रेखा और ये रेखा मतलब ये दूरी बराबर है, पर यहाँ पे √3 दे रखा है, यहाँ पे 1 दे रखा है। तो हम इसको बराबर करेंगे। कैसे बराबर करेंगे? तो इसको √3 से गुणा कर देंगे, मतलब 60 के जो रेशियो है ना उसको √3 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे √3 की गुणा की, यहाँ पे √3 की गुणा की, तो कितना आया? 3 आ गया और यहाँ पे √3 आ गया। तो कुछ नहीं है, यहाँ पे देखो √3 आ गया ना, तो इसको काट के √3 लिख दो। जो √3 आ रहा था वहाँ पे, मतलब 1 आ रहा था वहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे 1 आ रहा था ना, यहाँ पे √3 हो गया, 1 की जगह अब √3 हो गया और √3 की जगह 3 हो गया। तो यहाँ पे ये पूरा 3 हो गया। तो इसको कट करके अब 3 लिख दो। जैसे ही 3 लिखा तो भवन की ऊंचाई पूछ रहा है, भवन कितना है? ये इतना रहा। और टावर की ऊंचाई दे रही है, टावर कितना? ये ऊंचा। देखो 3 यूनिट का मान 900 दे रखा है। ये पूरी ऊंचाई कितनी है? 3 तो है, देखो 3 यूनिट आ रही है। तो 900 कितने का मान है? 3 यूनिट का मान 900। हमको निकालना कितने का? हमको टावर भवन की ऊंचाई निकालनी। भवन की ऊंचाई कितनी? देखो ये 1, इतनी हाइट 1 है, ये पूरी 3 है, तो ये कितनी बची? 2 बची ना। तो यहाँ पे 2 होगी तो ये भी 2 होगी ना, तो हमको निकालनी है 2 की। तो ये काटा पिटी करके 600 मीटर आ जाएगा भवन की ऊंचाई। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक सर्कस का कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, ठीक है, जो अच्छी तरह तनी हुई है तो मतलब लंबी डोरी है और भूमि के सीधे लगभग खंबे के शिखर से बंधा। तो खंबा मान लो ये रहा और तनी हुई डोरी शिखर से बंधी हुई है, तो ऐसे होगी, ठीक है। और फिर ये नीचे मिला दो, और क्या। 20 मीटर लंबी डोरी, डोरी कितनी है? 20 मीटर, और भूमि के सीधे लगभग खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना है? 30 डिग्री है। तो खंबे की ऊंचाई क्या करो, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन। ये क्या है? कर्ण होता है। ये क्या होता है? थीटा, मतलब ये कोण होता है ना, उसके सामने वाला हमेशा लंब होता है, लंब। अब आप ये बताओ, साइन कोस या उसमें कर्ण और लंब किस में आता है? तो आपको कुछ नहीं करना, लाल और कक्का करना है, लाल कक्का। बेसिकली ये 9th में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो कर्ण किस में आ रहा है? ये रहा। लंब किस में आ रहा है? ये रहा। तो ये किस में आता है? साइन में। तो साइन थीटा बराबर लंब, लंब क्या है? L है, कर्ण 20 है और साइन थीटा कितना है? 30। तो साइन 30 बराबर L/20। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। तो इसको आगे करता है, 1/2 बराबर L/20। तो 2 ये कट गया तो L बराबर 10 आ गया। तो ये 10 मीटर लंबा खंबा है, ठीक है। आगे आ जाइए। समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन मतलब नीचे देख रहा है, तो मतलब लाइट हाउस ऊपर है, ये रहा लाइट हाउस, नीचे देख रहा है। 2 जहाज है,
30 डिग्री 45 डिग्री कोण बने हमको पता नहीं, जहाज इधर है तो ठीक है, देखते हैं दोनों एक साइड है, दोनों विपरीत, तो पूरा लाइन पढ़ते हैं। यदि लाइट हाउस की एक ही ओर एक जहाज ठीक दूसरे जहाज के पीछे, मतलब एक ही ओर है, बेसिकली एक जहाज मान लो यहाँ पे होगा, दूसरा जहाज यहाँ पे होगा, ठीक है, मतलब एक जहाज यहाँ पे एक जहाज यहाँ पे, तो 30-45 डिग्री, जो ज़्यादा नज़दीक होगा वो बड़ा कोण होगा, जो दूर होगा वो छोटा कोण होगा। अब कुछ नहीं करना, अब हमको रेशियो बनाने हैं। कैसे रेशियो बनाने हैं? और 60 मीटर ये ऊंचाई हमको 60 मीटर दे रखी है। अब रेशियो बनाने, अब 45 डिग्री का रेशियो आप याद रखें, 3 याद रखने, 1/1, ठीक है। जैसे हमने 30 का याद रखा, 60 का याद रखा, तो 45 का एक और याद रखेंगे, 1/1। तो इसके सामने 1, फिर नीचे 1, यही करना है, सामने नीचे। अब 30 का भी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? 1/√3, तो 1 सामने होगा, ये देखो सामने 1 लिखा यहाँ पे इसका, और पूरे का हो गया √3। अब आप ये बताइए, देखो ये देखो दोनों रेशियो बराबर है, तो ये पूरा मतलब वैलिड है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, किसकी दूरी पूछी है? जहाज़ों के बीच की दूरी, बेसिकली ये दूरी पूछी है आपको, ये जहाज़ों के बीच। एक बात बताओ, 1 यूनिट का मान 60 दे रखा है, तो 60/1 जो दे रखा है उसको नीचे हमको निकालना है, कितना यूनिट हमको निकालना है? ये देखो पूरा √3 है, ये 1 है, तो ये कितना होगा? √3 - 1, ठीक है। पूरा √3 1 इतना करने के लिए क्या करेंगे? 1 को घटा देंगे √3 में से, √3 - 1, तो हमको निकालना है √3 - 1 की वैल्यू, ये वैल्यू निकालनी है। तो 60 √3 - 1 मीटर इसका उत्तर आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ये कोण निकालने वाले, ठीक है, बहुत ईजी है। खंबे की लंबाई, तो खंबा ऐसे खड़ा है, उसकी लंबाई और उसके ज़मीन पर बनने वाली छाया की लंबाई का अनुपात, छाया की लंबाई का अनुपात 1:1 है। अब कोई कॉमन सेंस होगा वही बता देगा, जैसे हमने 45 का क्या पढ़ा था, 1:1 पढ़ा था, तो कोण 45 डिग्री है इसका, ठीक है, पर तो भी निकाल लेते हैं। अब ये क्या होता है? लंब होता है, ठीक, मतलब कोण के सामने हमेशा लंब होता है, और ये तो लंबी कर्ण होते ही है, तो बचा आधार, तो लंब और आधार, और लाल का किया, तो लंब और आधार किस में आ रहा है? तो आप देखोगे टेन में आ रहा है, तो टेन बराबर लंब मतलब कोण के सामने वाला लंब, तो कितना? 1 है, आधार कितना? ये तो बाकी बच गया 1, तो आया tan थीटा बराबर 1। तो ये किसका मान होता है? ये कोण बराबर 45 डिग्री का मान होता है। आपको समीकरण रखनी होगी, जो मतलब एंगल सारनी होती है ना, ट्रिग्नोमेट्री, वो। अब ये आ जाइए, एक मीनार की ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई का अनुपात, मीनार की ऊंचाई समझ लो ये रही, छाया की लंबाई ये रही, इसका मान 1 दे रखा है, इसका मान √3 दे रखा है, और कोण पूछा है। अब किसी को पता ही होगा हमने क्या बनाया था, जब सामने 1 हो तो ये 30 डिग्री का मान होता है, ठीक है। पर मान लो आपको वैसे नहीं याद हुआ, तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, ये क्या होता है? लंब होता है, ये क्या होता है? आधार होता है। तो हमने अभी देखा था लंब और आधार किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है tan थीटा बराबर 1/√3, कोण के सामने वाला लंब और बाकी बच गया आधार, और tan 30 की वैल्यू होती है, मतलब tan 30 में 1/√3 आता है, तो कोण बराबर 30 डिग्री। वही अभी हमारा आ रहा था, हमने याद किया था। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पतंग से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, एक पतंग जमीन से 60 मीटर, तो ये जमीन ये रही है, 60 मीटर ऊंची उड़ रही है, इसको इधर लिख देते हैं, ठीक है। पतंग से बंधी डोर जमीन को एक बिंदु से अस्थायी रूप से बांधा गया है, तो ठीक है, यहाँ पे बांधा गया है। यदि डोर की लंबाई 120 मीटर हो, डोर की लंबाई 120 मीटर, ये भी 120 मीटर, तो कोण पूछा है, ये कोण पूछा है। ये क्या होता है? कर्ण होता है। ये क्या होता है? लंब होता है। तो यहाँ पे देखो लंब बटा कर्ण साइन में आ रहा है, तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण 120, 1/2, साइन में 1/2 किस में आता है? 30 डिग्री में, तो इसका मान है 30 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 15 मीटर ऊंचे भवन, 15 मीटर ऊंचा भवन है, मान लो ये रहा, इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं। के शिखर से एक टावर का शिखर का उन्नयन कोण, ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर का शिखर का उन्नयन कोण, वैसे भवन नीचे है तभी तो उन्नयन कोण ऊपर देख रहा है भवन, समझ लो भवन ऊंचा देखा, तो ऊंचा देखा तो ये टावर का शीर्ष आ गया, ठीक है। ये भवन है, ये टावर है, कि कुल ऊंचाई 45 मीटर है, तो बेसिकली ये कुल ऊंचाई कितनी दे रही है? यदि भवन की कुल ऊंचाई 45, तो भवन की कुल ऊंचाई 45 है, तो अब हमको ये पता चल गया 15 या 45 है, ठीक है। अब आगे बढ़, यदि
तो दोनों के बीच की क्षैतिज दूरी 30 है, तो ये क्षैतिज दूरी 30 मीटर है। तो उन्नयन कोण पूछा है, तो शिखर का उन्नयन कोण पूछा है। तो ठीक है, शिखर का उन्नयन कोण बेसिकली ये पूछा है, मतलब जब ऊपर देखते हैं ना यहाँ से, तो ये उन्नयन कोण पूछा है। ठीक है, तो ठीक है निकाल लेते हैं। ये कितना है 15 है, ये 45 है, तो ये बच गया 30 बच गया, ये भी 30 है तो ये भी 30 बचा। अब ये क्या है लंब, ये क्या आधार। ठीक है, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो 30 बट्टा 30 बराबर 1, और थीटा में मतलब 45 डिग्री आ गया। इसी के साथ आपका हाइट एंड डिस्टेंस हुआ कंप्लीट। ओके बाय।